हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन और एडमिशन फोरम की डेट के बारे में। हमारे एमपी में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए फॉर्म कब तक आ जाएंगे, कैसे एडमिशन होगा, इस पर एकदम शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है बेटा, और बहुत अच्छा कोर्स है। और एमपी में एक सिस्टम में पहले ही आपको बता दूं बेटा, अगर आपका एडमिशन एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो आपको दो बेनिफिट है। पहला, फीस नहीं लगेगी। दूसरा, आपको फ्री में बीएससी नर्सिंग करवाने के बाद उसी कॉलेज का जो हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट, उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसका मतलब है मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का मतलब है गवर्नमेंट नौकरी। कितनी बड़ी बात है! इंडिया में केवल एमपी में ही ऐसा होता है कि जिसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है उसको 4 ईयर की नर्सिंग फ्री में करवाई जाती है और फिर आगे गवर्नमेंट परमानेंट जॉब मिल जाती है। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर आप एमपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म लगाना पड़ता है पीएनएसटी के नाम से। ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद पीएनएसटी के नाम से एक प्रवेश परीक्षा होती है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, है ना? इस प्रवेश परीक्षा में अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर एडमिशन मिलेगा। बहुत अच्छे नंबर आए तो गवर्नमेंट कॉलेज, मीडियम नंबर आए तो प्राइवेट कॉलेज। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही एडमिशन होगा। ओके, डन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कौन फॉर्म भर सकता है और कौन एडमिशन ले सकता है? तो एमपी से अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। बॉयज भी बीएससी नर्सिंग कर सकता है और गर्ल्स भी कर सकती है। पीएनएसटी का जो फॉर्म है सेशन 2025 के लिए, ये फॉर्म लड़के भी भर सकते हैं और लड़कियां भी भर सकती है। आपकी मिनिमम एज 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट अब हटा दी गई है, तो चाहे 35 हो या 45 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना? क्या केवल एमपी के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो बेटा, एमपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट सीट जितनी भी है वहां तो केवल एमपी के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। ओनली एमपी डोमिसिल। एमपी के जो मूल निवासी है उन्हीं को मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म जरूर भर सकते हैं, बट फिर उन्हें प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। ओके, फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाएगा? www.esb.mp.gov.in। ओके बेटा, बिल्कुल। अब देखो, जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, जिनके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, वो बच्चे भी फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, है ना? कोई अगर शादीशुदा बच्चा है वो भी फॉर्म भर सकता है। कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी फॉर्म भर सकता है। किसी बच्चे के 12th में अगर 45% नंबर है या इससे ऊपर हैं तो वो आराम से फॉर्म भर सकता है ना? तो हर एक वो बच्चा जो एमपी का है, ठीक है ना, जो जो किसी भी बोर्ड से 12th पास किया है या जिसकी 12th अभी चल रही है ना, यूएस बोर्ड से भी 12th किया है तो वो भी फॉर्म लगा सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 12th के बाद अगर आपका बहुत लंबा गैप है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, है ना? अब हम बात करेंगे सीधे फॉर्म की डेट की। एडमिशन फॉर्म कब तक आ जाएंगे? ठीक है, तो फॉर्म तो इस वेबसाइट पे भरे जाएंगे बेटा। और आपको पता है फॉर्म की फीस कितनी लगेगी? फॉर्म की जो फीस लगती है ना बेटा, वो केवल 200 रुपये आपकी लगेगी, है ना? 200 रुपये ही फॉर्म की फीस लगेगी। ये वेबसाइट है esb.mp.gov.in। इस वेबसाइट पे आपके पीएनएसटी के नाम से फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे।
ठीक है, अब फॉरम की डेट। बेटा संभावना यही है कि फॉरम अपने इस मार्च के लास्ट में, है ना, मार्च लास्ट में या अप्रैल में। ज्यादा चांस अप्रैल का है बेटा। फॉरम आने की ज्यादा जो संभावना लग रही है वो अप्रैल की लग रही है। अप्रैल में आपके फॉर्म आएंगे, है ना। अप्रैल के अंदर आपके क्या आ जाएंगे बेटा, फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है ना। अप्रैल में कब तक आएगा बच्चों, थर्ड या लास्ट वीक तक तो कन्फर्म आ ही जाएगा। अप्रैल महीने में 100% संभावना है आपके फॉर्म की। हो सकता है मार्च के लास्ट में आ जाए, है ना। हाँ, अब एंट्रेंस एग्जाम कब है जी? पीएनएसटी के नाम से जो प्रवेश परीक्षा होगी वो कब होगी? तो बेटा जो पीएनएसटी का एग्जाम होगा ना, वो आपका होगा जून में। इसकी डेट आ चुकी है, जून 2025 में आपका एंट्रेंस एग्जाम है। जून में लगभग कब हो सकता है सर? जून में संभावना यही है कि 15 से लेकर के 25 जून के बीच में, 15 से 25 जून के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये नोटिफिकेशन देख लो, आ चुका है बच्चों। ये देखो आप, ये देखिए प्रवेश परीक्षा, है ना। और नीचे इधर देखिएगा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी। देखो 20 मार्च को ये लोग फॉर्म डिस्पैच करवा देंगे, मतलब 20 मार्च को इनका एक नोटिफिकेशन जारी होगा, गवर्नमेंट इनको परमिशन दे देगी, है ना। तो कुल मिलाकर के आपके अप्रैल में तो कन्फर्म फॉर्म आ ही जाएंगे और जून में एग्जाम है। जून 2025 में एग्जाम है, ये देख सकते हो आप। एग्जाम की डेट इन्होंने बता रखी है ना। और जून में ही रिजल्ट आएगा। देखो संभावित माह, प्रवेश परीक्षा संभावित माह। तो कब है प्रवेश परीक्षा? जून में। और प्रवेश परीक्षा होने के बाद रिजल्ट भी कब आ जाएगा? जून में। ठीक है कि नहीं है। और संबंधित विभागों द्वारा मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका को अंतिम स्वरूप दिए जाने और ईएसबी को प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि, मतलब कि 20 मार्च तक जो है, जिस डिपार्टमेंट को फॉर्म निकालना है उस डिपार्टमेंट के पास फॉर्म की अधिसूचना आ जाएगी। तो 20 मार्च के बाद कभी भी फॉर्म आ सकता है आपका। ठीक है बेटा, ये क्लियर कट लिखा हुआ आपके सामने है, ऑर्डर है ये। अब सर प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाएगा और हम प्रवेश परीक्षा की तैयारी कहाँ से करें? देखो बेटा, अगर आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो आप विजय एजुकेशन ऐप से तैयारी कीजिए। विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने 2024 में विजय एजुकेशन के उड़ान बैच में जुड़ के तैयारी की थी, आपने देखा होगा फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग में बहुत बड़ी संख्या में अपने विजियंस का सिलेक्शन हुआ है बेटा। ठीक है ना। और मुझे पूरा भरोसा है 2025 के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का इस विजय एजुकेशन ऐप में जो पढ़ रहे हैं उनका चयन होगा, उनका सिलेक्शन होगा। आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन ऐप को क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए बेटा। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, विजय एजुकेशन सर्च करो। 5 लाख से भी ज्यादा बच्चे विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ रहे हैं आज। ठीक है ना। तो आप पहले ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर बेटा उड़ान बैच ज्वाइन करना है आपको, है ना। और केवल 990 रुपए फीस है इस बैच की। कितनी बेटा? 990 रुपए फीस है। 1000 रुपए से भी कम फीस में हम पढ़ाते हैं बेटा। और अगर अभी आप बैच ज्वाइन करते हो तो ये बैच आपको 690 रुपए में मिल रहा है। कब तक? 16 मार्च तक। 16 मार्च रात 12 बजे तक ऑफर है। ठीक है ना। इसके बाद फीस 990 हो जाएगी, लेकिन 990 भी फीस कम है बेटा, है ना। और पूरे बैच की केवल इतनी फीस है बेटा। ठीक है ना। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ये उड़ान टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और फुल सिलेबस के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट अवेलेबल है। 349 में, 349 रुपए में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा। ठीक है कि नहीं। अभी देखिएगा, और मैं एक चीज बता दूं, अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो तो भी विजय एजुकेशन ऐप में आपको बुक मिल जाएगी। ये जो बैच है ना उड़ान क्रैश कोर्स, इसमें लाइव क्लासें मिलेगी आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लासें मिल जाएगी। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर का पेपर और उनका सॉल्यूशन। इसके अलावा डाउट क्लासें भी आपकी मिलेगी, है ना। मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, है ना। मोटिवेशनल सेमिनार मिलेंगे, फॉर्म फिलिंग में पूरा हेल्प मिलेगा, काउंसलिंग में पूरा हेल्प मिलेगा बेटा। ठीक है कि नहीं।
बैच अगर ज्वाइन करना है तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड करने के बाद में ऐप में नंबर डाल के ऐप को ओपन करिए। फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे तो कोर्स एज की लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में आपको उड़ान क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है। फिर ऐसे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करना है। और बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से यूपीआई फोन पे, यूपीआई गूगल पे का ऑप्शन आएगा। आप फोन पे टिक करके, गूगल पे टिक करके, जो भी तरीका आपके पास पेमेंट का हो, आप टिक करके सीधा पे कर देना। पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। या बेटा आपके पास एटीएम कार्ड है तो कार्ड पे टिक करके एटीएम कार्ड के नंबर डाल के भी पेमेंट कर सकते हो। या आप किसी और की यूपीआई आईडी डाल सकते हो, अंदर यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। किसी और पे यूपीआई आईडी से जो है आप भेज सकते हो, दूसरे के ऊपर लिंक भी भेज सकते हो। और अगर आपके पास पेमेंट की कोई सुविधा नहीं है तो आप विजय टीम के नंबर पे किसी और से फोन पे या गूगल पे करवा सकते हो। यह हेल्पलाइन नंबर है बेटा, ये आप देख सकते हो। इनमें से किसी भी नंबर पे आप फोन कर सकते हो, इनमें से किसी भी नंबर पे आप जो है गूगल पे करवा सकते हो। यह नंबर है आपके लिए 9649721229, 9649721229। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इतनी जानकारी आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है ना? अब रही बात फॉर्म फिलिंग के लिए डॉक्यूमेंट। बेटा देखो, फॉर्म अभी निकलने में समय है। आप सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट बनवा लो, वो बनवा लो बेटा मूल निवास। अगर पहले का बना हुआ है तो चल जाएगा। दूसरा दूसरा अपना डॉक्यूमेंट बनवा लो जाति प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपके बना हुआ है और उसमें आपका नाम है तो चल जाएगा। फिर 10वीं की मार्क। अब देखो, 12th बोर्ड में पढ़ रहे हैं या जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास 12th का एडमिट कार्ड होगा तो भी चलेगा, 12th का रोल नंबर भी चलेगा। और जो बच्चे 12th पास आउट है उनके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा और मार्कशीट की फोटोकॉपी चल जाएगी अभी। इसके बाद आपका फोटो चाहिएगा और आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड चाहिएगा। ठीक है, बस अभी फिलहाल फॉर्म भरने के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो ये आपका पेपर पैटर्न है बेटा। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में? 20 क्वेश्चन आएंगे बेटा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा अपना, है ना? एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 20 नंबर की फिजिक्स है। 20 केमिस्ट्री के क्वेश्चन है ना? 20 ही बायोलॉजी के क्वेश्चन है, 20 ही इंग्लिश के क्वेश्चन है, और जीके के जो क्वेश्चन है वो भी 20 है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए बेटा? टोटल जो क्वेश्चन है वो है 20, और 20 मार्क्स का ही अपना एग्जाम है बेटा। अरे सॉरी, टोटल क्वेश्चन जो है वो अपने 100 है, और 100 मार्क्स का ही अपना एग्जाम है। 100 नंबरों का ही पूरा पेपर है। ठीक है, पेपर दोनों मीडियम में होगा बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे एमसीक्यू करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके बेटा? अब देखो, सिलेबस केवल 12th का है, बाकी सभी राज्यों में 11वीं और 12वीं दोनों पढ़नी पड़ती है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो केवल 12th की पढ़नी है बेटा। हाफ सिलेबस है, हाफ। और आपका जो एग्जाम होगा ना वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी। अब ऑनलाइन एग्जाम में एक दिक्कत भी है, दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम देना नहीं आता। ऑनलाइन पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज बनाई हुई है ना, उड़ान टेस्ट सीरीज, इस उड़ान टेस्ट सीरीज में हम उसी तरह से आपके टेस्ट लेंगे जैसे आपके मेन एग्जाम में होंगे। आप अगर ये उड़ान क्रैश कोर्स ले लोगे ना बेटा, तो इस क्रैश कोर्स के अंदर भी आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। इसमें भी आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, संडे टू संडे इसमें टेस्ट होते रहेंगे। ये एक गुड न्यूज है आप बच्चों के लिए। यानी बच्चों, अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज नहीं भी लेते हो और बैच ले लेते हो तो आपको बैच में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बैच में भी टेस्ट होंगे। हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट इसलिए लेते हैं बच्चों के, ताकि आपकी अच्छी अभ्यास हो जाएगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। ठीक है ना? तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा विजय एजुकेशन ऐप में, या तो उड़ान क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट है आपको। ठीक है। अब बच्चों देखो, ये आपका पेपर का पैटर्न है ना?
अब बात यह है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, मीडियम लेवल का आता है बेटा, और सिलेबस रहेगा 12th का। ठीक है कि नहीं? और इंग्लिश की ग्रामर आती है, और इंडिया जीके, थोड़ा बहुत एमपी का जीके भी आता है। देखो, ये तो है बायो। बायोलॉजी के 13 चैप्टर आएंगे आपके, आप देख सकते हो, है ना? और ये है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रामर वाला सेगमेंट ज्यादा आता है। देखो आप, ये सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, है ना? अनसीन पे से आता है बेटा, और उससे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिनोनॉम्स है, एंटोनॉम्स है, वर्ड फॉर्मेशन है, परफिक्स है, सफिक्स है, आर्टिकल है, डिटरमाइनर है ना? वर्ब है, टाइम टेंस है, प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब है ना? एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इसके अलावा एक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वॉइस, है ना? नरेशन, सेंटेंस के टाइप, डिग्री, है ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं बेटा। ठीक है, कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है, स्पेलिंग एरर का भी क्वेश्चन आता है। ये पूरी की पूरी बच्चों इंग्लिश की ग्रामर विजय एजुकेशन ऐप में हम बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में और शॉर्ट ट्रिक के साथ करवा रहे हैं। ये है जी के बेटा, है ना? और विजय एजुकेशन का ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ना? ये है जीके बेटा। जीके में आप देख सकते हो भारत की हिस्ट्री भी है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है, समसामयिक यानी करंट अफेयर है इंडिया का, है ना? और इंडिया का जियोग्राफी यानी भूगोल भी है, और इंडिया की पॉलिटिकल साइंस भी है। ठीक है ना? आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, जैव विविधता है, मौसम में बदलाव है, सामान्य विज्ञान आधारित मुद्दे। ये तो एक तरह से बायोलॉजी से रिलेटेड है पूरा। इसके बाद में भारत की संस्कृति है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद है, और मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की भूगोल और मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी क्वेश्चन आएंगे, और मध्य प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक विकास, ये भी हम पूरी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। अब रही बात आपके केमिस्ट्री की, तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक है। टोटल केमिस्ट्री के कितने टॉपिक आएंगे बेटा? आप खुद ही देख लो, ये केमिस्ट्री के टोटल 10 टॉपिक है जो कि आने वाले हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। केवल 12th की केमिस्ट्री आएगी, और 12th की ही फिजिक्स आएगी। 12th की फिजिक्स आएगी। फिजिक्स के कितने चैप्टर है बेटा? 14 चैप्टर है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट चैप्टर है, और पहला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है ना? हाँ, तो ये है अपनी फिजिक्स। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है बच्चों, तैयारी में लग जाओ, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर बुक मंगवाना चाहते हो तो विजय एजुकेशन ऐप में आपको 2 बुक मिलेगी 449 में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एक बुक है, और दूसरी इंग्लिश और जीके की 2 बुक आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मंगवा सकते हो आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके। ये वो बच्चे हैं जिनका 2024 में इसी विजय एजुकेशन ऐप से पढ़ के सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हो। रैंक 7, रैंक 5, और इन बच्चों की कैटेगरी रैंक फर्स्ट थी। ठीक है ना? रैंक 30, रैंक 63, रैंक 32, रैंक 63, रैंक 126, 146, ऐसे अनेकों बच्चे हैं। रैंक 54, रैंक 35, रैंक 22, रैंक 101, रैंक 122, रैंक 145, है ना बेटा? 50 रैंक के अंदर अंदर भी लगभग 20 से 22 बच्चे हैं। 100 रैंक के अंदर भी लगभग 40 से 50 स्टूडेंट है। एक तरफा सिलेक्शन विजय परिवार से हुए हैं। सबसे ज्यादा संख्या में चयन, अगर आपसे कोई पूछे कहां से सबसे ज्यादा बच्चे संख्यात्मक रूप से हमारे एमपी में सेलेक्ट हुए हैं 2024 में, तो वो है अपना विजय परिवार। हम बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, और बहुत ही नाम मात्र की फीस में पढ़ाते हैं बेटा। फॉर्म जब भी निकलेगा आपका फॉर्म फिलिंग करवाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम में पूरा हेल्प रहेगा, काउंसलिंग में पूरा हेल्प रहेगा, कॉलेज अलॉटमेंट में पूरा हेल्प रहेगा। लोग काउंसलिंग के नाम पे हजारों रुपए फीस लेते हैं, हम फ्री में बच्चों की काउंसलिंग करवाते हैं। बेटा आप विजय परिवार का चुनाव करके ऑनलाइन तैयारी में लग जाइए। फॉर्म मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मार्च के लास्ट वीक में फॉर्म आ सकता है। बाय द वे, अगर मार्च में नहीं आया तो कन्फर्म है, 100% श्योर है अप्रैल में फॉर्म आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, खूब तैयारी करें, पढ़ें विजय परिवार से। थैंक यू।